और सम्मान, ये बात आज क्यों कही जा रही है? क्योंकि भारत में कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, न समृद्ध है, न सम्मान है। हम पुनः हिंदू को आगे ले जाना चाहते हैं, ऐश्वर्य में, समृद्धि में, शिक्षा में, आरोग्य में, रोजगार में, व्यापार में, सुरक्षा में। और इसलिए हिंदू सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान का एक एक्शन प्लान बनाकर बहुत करणीय बातें, हर हिंदू को खाना, हमारी योजना एक मुट्ठी अनाज। मैं एक मुट्ठी अनाज मांगूंगा तो करोड़ों लोग एक मुट्ठी अनाज देंगे, पर लाखों लोग ऐसे होंगे जो हर महीने 20 किलो अनाज भी देंगे। जो मैं कहता हूँ हर बच्चों को शिक्षा, मेरी दो ही मांगे, हर रोज़ 1 रुपया गरीब देगा, और ये खंडेलवाल जैसे 1 महीने की 2 महीने की फी देंगे। मुझे 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में मिलेंगे जो गरीब बेटे की स्कूल और कॉलेज की प्राइवेट फीस की पैसे देने के लिए तैयार होंगे। मेरी डॉक्टरों से मांग, प्राइवेट के डॉक्टरों से, मैं आज डॉक्टरी करता तो 2000 रुपया फी रहता 1 पेशेंट की। ऐसे डॉक्टरों के मांग है कि हर रोज 1 पेशेंट के पैसे छोड़ दो, और मुझे इतने दिल्ली में जगह डॉक्टर मिले, इतने पेशेंट भेज नहीं पा रहे हैं। इसलिए पुनः हम हिंदू को समृद्धि और समृद्धि देने का आसान तरीका बताया है। ऐसे ही पुनः हिंदुओं को सुरक्षा के रास्ते, प्रत्येक हिंदू जागरूक हिंदू बने, सक्रिय हिंदू बने। अब देश में हिंदू घटने नहीं देंगे, तो सरकार और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर सरकार करना चाहेंगे। मैं सरकार को यह अपील करना चाहूँगा कि आप गरीब हिंदुओं के रोजगार, बच्चों की शिक्षा, 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भारत से बाहर भगा दो, धर्मांतर के विरुद्ध कानून बनाओ ताकि देश में हिंदू घटे नहीं। और मेरी बहुत सीधी बात है, ये देश में हिंदू बहुमत रहेगा तो नवीन पटनायक या नरेंद्र मोदी CM PM बनेंगे। ये देश में हिंदुओं का बहुमत नहीं होगा तो कोई औरंगजेब या फर्नांडीज होगा। इसलिए हिंदुओं को बचाने के लोकतांत्रिक अभियान में सब हमें सहयोग करो। आपका संगठन ओडिशा में है, अभी तक ओडिशा में संगठन है, लेकिन गोहत्या बंद नहीं हुआ। आप मैंने कहा नहीं, इसलिए तो संकल्प करो। मैंने कहा कि गाय आज सर बजरंग दल वाले आज 80 गौ माता का उद्धार किए हैं, आज उद्धार किए हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये दुख की बात है कि आज भी गाय कट रही है और बजरंग दल वालों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये देश में एक भी गाय कटनी नहीं चाहिए, और गाय भूखी भी नहीं रहती। रविंद्र भाई, राम मंदिर कब बनेगा? मंदिर को लेकर के क्या मंदिर बनेगा, बंद कर रहेगा जी। दीदी को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? ममता दीदी को? मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं किसी को नहीं। मैंने 5 मुख्यमंत्रियों का नाम दिया। मेरा यह कहना है कि देश में हिंदू बहुमती, हिंदुओं को अन्याय क्यों? यदि बेटियों को पैसे देने हैं 12 पास, तो हिंदू की बेटियों को भी क्यों नहीं दे? तो किसी भी गरीब की बेटी को दो। यदि आपको 2500 रुपया देना है तो अकेले मुल्ला मौलवियों को क्यों, पुजारियों को क्यों हिंदू नहीं दे रहे हो? आपको वेटिकन जाने वालों को पैसे दे रहे हैं तो तिरुपति की यात्रा का क्यों नहीं? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं टारगेट किसी को नहीं रहा। हिंदुओं के वोट से हिंदुओं के देश में मुख्यमंत्री बनते हो और वकालत मुसलमानों की करते हो, यह तो भाई देश में नहीं चलेगा। सर, हिंदू राष्ट्र घोषणा करने के लिए संविधान में आप क्या? मेरा एक ही संकल्प है, जिस दिन 15 करोड़ हिंदुओं ने हर रोज सुबह हिंदू राष्ट्र की जय करना शुरू किया, उसके नेक्स्ट चुनाव में संविधान से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सर जो कोर्ट का जो मामला चल रहा है, कोर्ट पहनने का, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं तो कोट टाई वाला हूँ ही नहीं ना, तो ये इसमें कुछ झलक है? इसलिए मैंने तो कोट और टाई 15 साल पहले छोड़ दी। इसलिए जो कोट टाई वाले उनको पूछो, मैं तो पैजामा कुर्ता को, ये जैकेट भी बुलेट प्रूफ के कारण पहना, वरना वो भी नहीं पहनता था। रविंद्र भाई, अभी तक लखनानंद सरस्वती जी का जो कातिल है वो पकड़ा नहीं गए। ये दुख की बात है कि हिंदू संत के हत्यारों को सजा नहीं हो रही है, और हिंदुओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है उसका उदाहरण ये जिम्मेदारी ओडिशा सरकार की नहीं है? किसी भी हत्या करने वाले हत्यारों को दंड देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, वह कांग्रेस की है, भाजपा की है या यहाँ की सरकार की है। उनको दंड देना ही चाहिए।
और हिंदुओं को न्याय मांगने का, हत्यारों को दंड देने का, मांग करने का अधिकार है। सर, धर्मांतरीकरण को रोकने के लिए क्या संसद में धर्मांतर रोकने के लिए एक तो संसद में कानून बने, दूसरा हम हिंदुओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और छुआछूत मिटाने के 4 मुद्दे पर तीव्र काम कर रहे हैं। मैंने योजना बताई शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की और छुआछूत मिटाने के लिए मेरी योजना है कि एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के परिवार को मित्र बनाओ, देश में अलगाव और छुआछूत समाप्त हो जाए। सर बजरंग दल ने जब गौरक्षा करते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, इसको प्रशासन को क्या बोलना चाहते हैं आप? प्रशासन को झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए, वरना नहीं, बजरंग दल को झूठा आरोप लगा के झूठा आरोप लगाने वालों को सजा करेंगे भगवान जगन्नाथ स्वामी। थैंक यू सर।